पार्ट, फीमेल का ये कौन सा पार्ट है? यूट्रस वाला पार्ट है। तो मेंस्ट्रुएशन की जब भी हम लोग बात करते हैं तो इसी यूट्रस, ये जो यूट्रस वाला पार्ट है, इसी में क्या, इसी का प्रॉपर्टी होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंस्ट्रुएशन। एक्चुअल में ये जो यूट्रस वाला पार्ट है, अगर इसका मैं हाफ पार्ट हटा दूं, इसका हाफ पार्ट में हटा दूं, तो जैसे हाफ पार्ट हटाए तो ये होता है इंडोमेट्रियम। ये इंडोमेट्रियम, इसमें 3 लेयर है, बताया हुआ आप लोग को। जो सबसे अंदर वाला जो लेयर होता है इसको बोलते हैं इंडोमेट्रियम। ये वाला जो लेयर है इसको बोला जाता है मस्कुलर होता है तो मायोमेट्रियम। और सबसे बाहरी जो लेयर होता है उसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम 3 लेयर है, शुरू में बताए थे ये सब। हम लोग बात करने जा रहे हैं इंडोमेट्रियम, क्या कि प्रेगनेंसी इसी में होना है। इसी इंडोमेट्रियम का थिकनेस बढ़ता और घटता रहता है। और यही इंडोमेट्रियम का थिकनेस जब टूटता है तो वेजाइनल फ्लो होते हुए बाहर ब्लीडिंग हो जाता है, निकल जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मेंसुरेशन। उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? मेंसुरेशन, या ब्लीडिंग फेज बोल दिया जाता है। तो सारा बात कहाँ का करेंगे? इसके अंदर का। अब जो हम लोग बात करेंगे, सारा कहानी इसके अंदर का। तो इसके अंदर जो तो कहानी चलेगा वो तो चलेगा ही, लेकिन ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये तो ब्लीडिंग फेज यहाँ का होगा, लेकिन जो मेचुरेशन हो रहा था ओवा का, तो वो जो ग्रेप्टन फॉलिकुलर का, वो कहाँ का बात था? इसका बात था, ओवरी का बात था। नहीं, तो मैंने बताया अल्टरनेट मंथ का कहानी। तो एक साइड उधर बिल्डिंग चल रहा है तो दूसरे साइड फॉलिकल डेवलप कर रहा होगा। एक साइड का जो निकला होगा ओवा, जो मर गया होगा, तो ब्लीडिंग में पास आउट हो जाएगा। और दूसरे साइड क्या होगा? डेवलपमेंट फिर से स्टार्ट होगा। तो ये काम यहाँ पे चलता रहता है। तो हम लोग को एक एक करके बात करना है। तो हम लोग आइए बात करते हैं किस पे? मेंसुरेशन हमारा हेडिंग होगा आज का। अब मेंसुरल साइकिल से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। मेंसुरेशन, एक सेकेंड, कर्सर बीच में आ गया। नहीं, तो इसमें जो हम लोग बात करेंगे, मेंसुरल साइकिल से रिलेटेड हम लोग बात करने जा रहे हैं कि मेंसुरल साइकिल क्या होता है। नहीं बच्चों, मेंसुरल साइकिल की जो हम लोग बात करते हैं, मेंसुरेशन, तो मेंसुरल साइकिल का होना मेमेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स। मेंसुरेशन अगर किसी फीमेल में ना हो तो समझ लीजिए वो फीमेल मां नहीं बन सकती। तो रिप्रोडक्शन में फिर गड़बड़ हो जाएगा, रिप्रोडक्शन में गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए मेंसुरल साइकिल को रिप्रोडक्टिव साइकिल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। वो क्या है? रिप्रोडक्टिव साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। नहीं, जैसे ह्यूमन फीमेल जो हुई, उसमें क्या होता है? मंथली साइकिल चलता है, मंथली साइकिल चलता है। एप्स की अगर बात करें तो एप्स का जो फीमेल सब है उसमें भी मंथली साइकिल चलता है। ऐसे आपका एनसीईआरटी मंकी में भी मंथली साइकिल चला दिया। एक्चुअली मंकी में दो बात है, जब इवोल्यूशन में पढ़ाऊंगा आपको तो बताऊंगा। मंकी में एक है ओल्ड वर्ल्ड मंकी और एक है न्यू वर्ल्ड मंकी। ओल्ड वर्ल्ड मंकी जो है, पुराना वाला ओल्ड वर्ल्ड, तो ओल्ड वर्ल्ड मंकी के फीमेल में मेंसुरेशन था। और अभी जो लेटेस्ट मंकी है न्यू वर्ल्ड वाला, उसमें ईस्टर साइकिल है, मेंसुरेशन नहीं है, ईस्टर साइकिल। तो एक क्वेश्चन आता भी है इवोल्यूशन में आप लोगों से कि हम लोग के नजदीक कौन है, ओल्ड वर्ल्ड की न्यू वर्ल्ड? तो ओल्ड वर्ल्ड मंकी हम लोग से ज्यादा क्लोज है। तो ओल्ड वर्ल्ड मंकी के फीमेल में मेंसुरेशन होता था, और न्यू वर्ल्ड मंकी में क्या है? ईस्टर साइकिल की बात करते हैं। तो मेंसुरल साइकिल मतलब मंथली साइकिल, महीने में जो पूरा साइकिल चलेगा फीमेल का, उसको बोलते हैं मेंसुरल साइकिल। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक चीज बताया था कि ह्यूमन फीमेल का जो मेंसुरेशन स्टार्ट होता है, तो एक का लगभग 12 साल के आसपास स्टार्ट होता है, 12 ईयर। और एनसीईआरटी की माने तो 50 ईयर तक। नहीं, 12 ईयर्स और 50 ईयर्स, 50 साल में मेंसुरेशन क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा फीमेल का, मेनोपाउस कहलाता है। तो जो पहला स्टार्ट होता है मीनार्ची कहलाता है। जब 12 साल के आसपास स्टार्ट जो हुआ था, तो फर्स्ट मेंसुरेशन क्या बोलेंगे? नहीं, फर्स्ट मेंसुरेशन क्या कहलाया? मीनार्ची, जो फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ था। जरूरी नहीं कि 12 साल हम लिखे तो 12 साल ही, ये एनसीईआरटी बताता है लगभग 12 साल के आसपास।
बहुत सारी ऐसी भी फीमेल है जिसका 9वें साल में मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है, किसी का 10 में, किसी का 11 में, किसी का 12 में, किसी का 13, 14, 15 में भी होगा। अगर 15 के बाद भी स्टार्ट ना हो रहा हो तो एक बार गायनेकोलॉजिस्ट से मिल लेना चाहिए कि कहीं तो प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं हुआ तो समझिए वो फीमेल भविष्य में फर्टाइल नहीं है। और लास्ट जो होता है, ऐसे तो 44-45 साल के पास होता है, 50 साल में मेनोपाउस। नहीं, तो मेनोपाउस, मेनोपाउस मतलब कि वहां पे क्या हो गया कि खत्म हो जाएगा, तो मेनोपाउस कहलाएगा। तो ये बीच का टाइम ही क्या होता है, फर्टाइल पीरियड होता है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फीमेल का फर्टाइल पीरियड। और अप्रोक्स बात करें तो 38 साल। नहीं, फीमेल कितने दिन फर्टाइल है, 38 ईयर के आसपास ह्यूमन फीमेल क्या होती है, फर्टाइल होती है। तो हमारा जो हेडिंग है वो हेडिंग पहले डालते हैं। तो हमारा हेडिंग क्या है, अभी जो हम लोग हेडिंग डालने जा रहे हैं, तो हमारा हेडिंग है मेंसुरल साइकिल। नहीं, मेंसुरल। और साइकिल, साइकिल क्यों बोले, साइकिल कोई भी चीज बोला जाएगा ना, तो साइकिल का मतलब क्या होता है कि जिस जगह से स्टार्ट किए वहीं पे फिर से ले आइए, तो वो एक साइकिल कहलाता है। जिस जगह से आप स्टार्ट किए अगर वहीं पे फिर से आ जाए तो वो एक साइकिल कहलाता है। तो ये मंथली है, हमेशा होता रहता है, तो इसीलिए मेंसुरल साइकिल। बच्चों मेंसुरेशन की जो बात कर रहे हैं हम लोग, या मेंसुरल साइकिल की जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसको 4 भाग में बांट दिया गया है, इसको 4 पार्ट में बांटा गया है मेंसुरल साइकिल को। 4 फेज में बांटा, बोलिए। पहला फेज जो मेंसुरेशन का बोला जाता है उसको बोलता है मेंसुरल फेज। मेंसुरल, MENSTRUAL, मेंसुरल फेज। जो पहला फेज बांटा जाता है क्या बोला जाता है, मेंसुरल फेज। मेंसुरल फेज के बाद दूसरा होता है फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज। और जब फॉलिकुलर फेज खत्म होगा, ओव्यूलेशन वाला फेज, ओवा का बाहर आना 14वां दिन में। और ओवुलेशन होने के बाद, जो ओवुलेशन के बाद है, तो ल्यूटियल, ल्यूटियल फेज। तो मेंसुरल फेज, फॉलिकुलर फेज, ओवुलेशन फेज और लुटियल फेज, ये तीन कई के फेज में, इस तरह से 4 फेज में बांट दिया गया। क्या 4 फेज, इसी को एक दूसरे तरीके से देखते हैं। मैंने जो बताया आपको मेंसुरेशन के बारे में, तो मान लो ये 28 डेज का साइकिल है, 28 दिन का साइकिल। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, मैं हाफ हाफ कर देता हूँ, और यहाँ 0 से 1 करेंगे, तो इधर 14 करना पड़ेगा, 14वां दिन, आधा आधा। अब इसी में क्या है कि शुरुआती जो फेज होता है, शुरू में लगभग 6 दिन। पहला फेज ये, फर्स्ट डे, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव, सिक्स। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और एक छठा। पहला इधर आया है 0 से 1, पहला। तो ये जो फेज होता है इसको बोलता है ब्लीडिंग फेज। इस फेज में क्या होना है, इस फेज में इंडोमेट्रियम टूट के बाहर आएगा। ये जो फेज है इतना दूर, यही फेज क्या कहलाएगा, ब्लीडिंग फेज या मेंसुरल फेज की जो बात कर रहे हैं। इसी फेज में इंडोमेट्रियम क्या होता है बच्चों, टूटता है। इसी फेज में इंडोमेट्रियम की जो बात करेंगे तो ब्लड बाहर आएगा, तो उस पर हम बात करेंगे अभी। ब्लड जो बाहर आएगा कैसा आएगा, इस टाइप का ब्लड होता है। तो ये ब्लीडिंग फेज। तो ब्लीडिंग फेज अप्रॉक्स अब 6 डेज तक दिखाया जाता है, लेकिन ये भी फीमेल टू फीमेल वेरी करता है। शुरू का 1-2 दिन थोड़ा हैवी फ्लो हो जाता है ब्लीडिंग में, 1-2 दिन की जो बात करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, हेवी फ्लो की बात करेंगे 1-2 दिन में।
फर्स्ट डे जो स्टार्ट होगा हैवी फ्लो, सेकंड में हैवी, थर्ड तक हैवी रहेगा। बहुत सारी फीमेल तो ऐसी भी है 3 दिन बाद ब्लीडिंग खत्म, मेंस्ट्रुएशन खत्म, किसी का चौथा दिन, किसी का पांचवा, जनरली देखा गया 6 दिन तक रहता है जनरली। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि 6 ही दिन, किसी का 7-8 दिन भी रह सकता है। लेकिन नॉर्मल अगर बात करें तो 6 डेज जो कि क्या कहलाता है, मेंस्ट्रुअल फेज या ब्लीडिंग। तो ये तो हो गया कहाँ का पार्ट, मेंस्ट्रुअल फेज या ब्लीडिंग फेज कहाँ का चीज है, यूट्रस का। यूट्रस का इंडोमेट्रियम टूटा है, ये जो ब्लीडिंग हुआ है किसका, इंडोमेट्रियम के टूटने से। दूसरा फॉलिकुलर फेज कहाँ का बात करेंगे, ओवरी के अंदर का जो फॉलिकुलर जो फेज है। तो यहाँ पे जैसे छठा दिन में हम लोग आए, तो छठा दिन के बाद का कहानी करेगा यहाँ 6 के बाद। तो 6 के बाद जो हम लोग स्टार्ट करेंगे तो फॉलिकुलर फेज आएगा। तो 7वां, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, उधर 14 लिखा हुआ। ये जो फेज होता है ये, इसमें ग्रेफियन फॉलिकल मेच्योर हुआ है। और आपको अच्छे से पता है, अगर ग्रेफियन फॉलिकल मेच्योर हुआ है तो थीका इंटरना भी बना है। और अगर थीका इंटरना बना है तो एस्ट्रोजन का सिक्रेशन तेज होगा। इस आसपास एस्ट्रोजन ज्यादा लिखाया था उधर, प्रोजेस्टेरोन कम। क्यों एस्ट्रोजन ज्यादा? क्योंकि थीका इंटरना बना है, थीका इंटरना बना है। और ये जो 14वां दिन होता है, 14 डेज, 14 डेज में क्या होगा, ओवुलेशन फेज। 14 डेज जो होगा इसको क्या बोला जाता है, ओवुलेशन फेज। ये ओवुलेशन वाला फेज हो गया। तो देखो फॉलिकुलर फेज तो ये है, फिर ओवा बाहर आएगा। तो 14वां दिन को हम लोग क्या बोलेंगे, ओवुलेशन। तो यहाँ ओव्यूलेशन हो गया। 14वां दिन में क्या हुआ है, ओवा बाहर आया। कहां से बाहर आया, ग्रेफियन फॉलिकल को फाड़ दिया। 14वां दिन ग्रेफियन फॉलिकल जो रप्चर हुआ तो कैसे हो गया, तो रप्चर करवाने में क्या ज्यादा चाहिए था, एलएच। क्या ज्यादा चाहिए था, एलएच ज्यादा, एफएसएच कम। जिस समय ओवा बाहर आया उस समय एस्ट्रोजन ज्यादा, प्रोजेस्टेरोन कम। कोई दिक्कत? अब ये ओवुलेशन भी हो गया। तो इस 14 दिन में 3 फेज जो है यहाँ पे लगभग 14 डेज ले लेता है। 14 डेज तो इसी 3 फेज में होता है। मतलब शुरुआती जो 14 दिन है मेंसुरेशन का, शुरुआती जो है, तो उसमें हम लोग क्या बोलेंगे, मेंसुरल फेज जो लगभग 6 डेज के आसपास गया। फॉलिकुलर फेज तो 6 से लेके 13 तक लास्ट बोल सकते हैं, या 14 दिन जैसे पुड़ने वाला होगा उससे जस्ट पहले का। और फिर ओवुलेशन तो 14वां दिन, ये कब होता है, 14 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में होता है। इसके बाद ओवा बाहर आया तो पोस्ट ओवुलेटरी फेज की बात करेंगे, या ल्यूटियल फेज बोले, या पोस्ट ओवुलेटरी फेज के नाम से भी जाना जाएगा। तो पोस्ट ओवुलेटरी फेज में जैसे जाएंगे बच्चों, तो जो रेस्ट पार्ट बचा हुआ है, रेस्ट, तो ओवा बाहर आ चुका है, ओवा बाहर आ चुका है। तो ओवा जैसे बाहर आएगा तो पोस्ट ओवुलेटरी फेज में देखिए, हम लोग बताया था कि कॉर्पस लुटियम 9 दिन तक वेट करेगा। तो 14 + 9 लगभग 23वां दिन के आसपास का बात करते हैं पहले, नहीं। तो कॉर्पस लुटियम जो वेट कर रहा है, तो ये क्या करेगा, यहां तक ये वेट करेगा। ऐसे तो ये पूरा ही फेज किसका है, पूरा फेज ही ल्यूटियल फेज कहलाएगा। एक इसमें क्या रहेगा, कॉर्पस लुटियम की हम लोग बात करेंगे। और कॉर्पस लुटियम है तो इसमें क्या सिक्रीट करेगा कॉर्पस लुटियम, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। कॉर्पस लुटियम क्या सिक्रीट करेगा बच्चों, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रेशन होता जा रहा है। इसमें क्या सिक्रेट कर रहा है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। तो 23वां दिन के आसपास क्या ज्यादा क्या कम, तो क्या बोलेंगे, 23वां दिन के आसपास इस केस में प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा, एस्ट्रोजन कॉर्पस लुटियम। और एक बार लुटियल फेज जैसे खत्म होगा, लुटियल फेज जैसे खत्म होगा तो रेस्ट जो बच गया, ये वाला फेज ऐसे तो इसी के अंतर्गत आता है, इसी फेज के अंतर्गत आता है, कॉर्पस एल्विकेंस बनेगा। क्या बन जाएगा, कॉर्पस एल्विकेंस।
और जो कॉर्पस एल्बिकेंस बनेगा बच्चों, तो कहानी चेंज हो जाएगा। मतलब ये है कहानी चेंज होने का। मैंने जो बताया यहाँ पे 23वां दिन का अगर देखा जाए तो प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा था, एस्ट्रोजन नहीं। और ये फेज जो है, अब प्रोजेस्टेरॉन धीरे धीरे डाउन होने लगेगा और एस्ट्रोजन धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, क्या कि दूसरा ओवरी में काम चल रहा था। और जैसे प्रोजेस्टेरॉन डाउन, यहाँ पे अगर मैं बोलूं प्रोजेस्टेरॉन डाउन हो गया, एस्ट्रोजन कम, तो ये जो ब्लीडिंग फेज होता है, इस कंडीशन में अगर देखा जाए तो प्रोजेस्टेरॉन कम, एस्ट्रोजन, तभी ब्लीडिंग हुआ है। प्रोजेस्टेरॉन डाउन गया तभी क्या हुआ है, ब्लीडिंग की बात कर रहे हैं हम लोग। क्लियर है? तो इस तरह से चलता है। तो ये जो पूरा फॉलिक, ये जो फेज है, ये लास्ट वाला, ये जो पूरा फेज है, ये पूरा हाफ पार्ट, ये पूरे हाफ पार्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूटियल फेज। इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? नहीं, ल्यूटियल फेज में शुरुआती जो ग्रीन बना है तो उसमें होगा कॉर्पस लूटियम, और बाद वाला में होगा कॉर्पस एल्बिकेंस। नहीं, तो ल्यूटियल फेज में कॉर्पस लूटियम जब तक रहेगा वो क्या सिक्रीट करता रहेगा, प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन करता रहेगा। लुटियल फेज की बात करें। क्लियर है? तो जिस समय ओभा बाहर आना है उस समय क्या ज्यादा क्या कम, अब इसको देखो, सेव करो, बताऊं? तो मैं एक काम करता हूं, फिगर पे बताता हूं। फिगर मेरा बना हुआ है, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। बस ये खत्म ही होने वाला आपका। देखो, क्लिक कर लो, जल्दी से करना है तो। हट जाऊं, जल्दी क्लिक करो, बस 5-7 मिनट और। ठीक है, देखो, अब इसको मैं हटा रहा हूं, जैसे हटाऊंगा एक फिगर आपको दिखेगा। ये फिगर दिख रहा है? और इस फिगर की जो बात करें, ये जो फिगर आपको दिख रहा है यहाँ, तो ये किसका दिखा रहा है, मेंसुरेशन का फिगर दिखा रहा है। ये किसका दिखा रहा है, मेंसुरेशन का। देखो, यहां से स्टार्ट किया डे 1 से, और डे 28-29 में यहाँ ब्लॉक कर दिया है। यही मेंसुरेशन का है। शुरुआती 5-6 दिन का जो बताया मेंस जो बाहर आएगा, तो यही ब्लीडिंग को दिखा रहा है। उस समय इंडोमेट्रियम का थिकनेस देखो क्या है, इंडोमेट्रियम का थिकनेस बहुत ही कम है, थिकनेस कम है। लेकिन जैसे ग्रेफियन फॉलिकल मेच्योर हो रहा था, जब मेच्योर हो रहा था, एस्ट्रोजन जैसे जैसे बढ़ने लगेगा, एस्ट्रोजन देखो बढ़ रहा है, तो एस्ट्रोजन बढ़ रहा है तो इसका थिकनेस भी क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा, एस्ट्रोजन बढ़ रहा था। क्लियर? और जैसे कॉर्पस लूटियम बना तो धीरे धीरे एस्ट्रोजन डाउन होने लगा, तो ये थिकनेस थोड़ा और बढ़ा, और जो लास्ट थिकनेस बना तो ये इसको मेंटेन कर लिया। कौन? प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन थिकनेस मेंटेन किया। अब देखो, तो यहां पे देखो शुरू में क्या है, एस्ट्रोजन की अगर बात करें तो एस्ट्रोजन ज्यादा होता है, जो कि मैंने पहले ही बताया, और प्रोजेस्टेरॉन कम। तो जिस समय ओवुलेशन हुआ क्या बोलेंगे, एस्ट्रोजन ज्यादा, प्रोजेस्टेरॉन। 14वां दिन जो ओवा को बाहर लाना है, ओवुलेशन के लिए क्या कंडीशन चाहिए, तो ओवुलेशन के लिए कंडीशन चाहिए एस्ट्रोजन ज्यादा, प्रोजेस्टेरॉन, एक चीज और चाहिए जो इसमें नहीं दिखाया, LH ज्यादा, FSH। हम ये याद रखना होगा, ओवुलेशन का कंडीशन है। ओवुलेशन एक बार ओवा बाहर आ गया, कॉर्पस लुटियम बन गया, तो 9 दिन, तो 9 दिन 14 + 9, 22वां 23वां दिन के आसपास क्या अब सिक्रिट होगा, तो जो कॉर्पस लुटियम बना था, एक साथ कैसे इधर मिट जा रहा है जो कॉर्पस लुटियम बना था वो क्या सिक्रिट करने लगा, देखो प्रोजेस्टेरॉन बढ़ने लगा, प्रोजेस्टेरॉन बढ़ने लगा, तो 9 दिन तक क्या हुआ, प्रोजेस्टेरॉन बढ़ता रहा। उस समय एस्ट्रोजन डाउन चला गया। तो 23वां दिन के आसपास यहां पे अगर कंडीशन में लिखूं तो क्या बोलूंगा, प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा है, एस्ट्रोजन कम है। कोई दिक्कत?
इवन ये दोनों भी पलट सकते हैं आप। FSH ज्यादा है, LH कम है। LH खाली यहीं पे बढ़ता है, बाकी सब जगह LH डाउन कर देना FSH से। क्लियर? सिर्फ ओवुलेशन के समय LH अचानक से पिक पे चला जाता है तो उसको बोला जाता है LH सर्ज। LH सर्ज ओवुलेशन के समय। ये चीज हो गया। उसके बाद कॉर्पस लुटियम भी खत्म होगा, क्या बन जाएगा? एल्बिकेंस। और जैसे एल्बिकेंस बनेगा तो प्रोजेस्टेरॉन जो सिक्रीट हो रहा था वो डाउन होने लगेगा। देखो प्रोजेस्टेरॉन डाउन जाने लग गया, और दूसरे ओवरी में तब तक क्या बन रहा होगा? दूसरा वाला ग्रेफेन फॉलिकल मैच्योर हो रहा होगा, ये पिक पे जाने लग जाता है। जैसे एक लेवल से नीचे जाएगा, जैसे एक लेवल से नीचे जाएगा क्या? प्रोजेस्टेरॉन, तुरंत ब्लीडिंग स्टार्ट। मतलब जिस समय मेंस हो रहा है, इस समय क्या अगर कंडीशन में यहां लिख दूं, इस समय प्रोजेस्टेरॉन कम है, एस्ट्रोजन क्लियर है? क्लियर है? तो इंडोमेट्रियम का थिकनेस बढ़ता घटता रहता है। कब सबसे ज्यादा थिकनेस आपको मिलेगा? तो 22वां 23वां दिन के आसपास सबसे ज्यादा थिकनेस मिलेगा। सबसे कम थिकनेस कब मिलेगा? तुरंत में ब्लीडिंग खत्म हुआ है उसके जस्ट बाद आपको सबसे कम थिकनेस देखने को मिलेगा। सेम यही बात को एक दूसरा फिगर में यहां दिखा रहा हूं, सेम यही बात, लेकिन इसमें दोनों हार्मोन एक साथ है। अब दोनों हार्मोन एक साथ है तो जो बात बताया बस उठा के लगा दीजिए यहाँ पे। नहीं, दोनों हार्मोन जो एक साथ है तो जो बात बताया, तो देखो एस्ट्रोजन ये प्रोजेस्टेरॉन तो हो गया हम लोग का, लेकिन यहां देखो 14वां दिन के आसपास क्या? LH ज्यादा, और ये क्या है? FSH कम। LH अचानक से पीक पे चला गया, देखो ये पीक बन रहा है, तो इसी को बोलता है क्या? LH सर्ज। क्या बोलते हैं? LH सर्ज। तो ओभा को बाहर आने के लिए LH सर्ज होना जरूरी है। और यहाँ ग्रेफेन फॉलिकुलर का मैच्योरेशन दिखा है साथ में। तो शुरू में तो मेंस वाला फेज ये था, फिर धीरे धीरे फॉलिकुलर फेज है, एंट्रम बनता है, यहाँ दिखाया देखिए एंट्रम बनने लगा, ये एंट्रम कैविटी और बड़ा हो गया, यहाँ ओवा बाहर आ गया, तो ये बच गया जो पीला पिगमेंट डिपॉजिट हुआ, तो इसको बोलते हैं क्या? लुटियम। लुटिन नाम का पिगमेंट डिपॉजिट हो गया था, तो कॉर्पस लुटियम। और फाइनली 9 दिन के बाद एल्बिकेंस वाला कहानी हो जाता है, कॉर्पस एल्बिकेंस बन गया। क्लियर है? सेम वही फिगर है, बस इसमें दोनों एक साथ दिखा है। और एक फिगर और इसी में मैं दिखाता हूं, सेम डिट्टो ये फिगर है, बस उसमें फिगर में वो ज्यादा बेटर फिगर है। अभी तक जितना देखे उसमें सबसे बेटर ये है। ये वाला दिख रहा है? दिख रहा है? तो ये फिगर में सारा वही बात है जो मैंने आपको अभी तक बतलाया। इसमें बस वही डेवलपमेंट दिखा रहा है, ओवुलेशन दिखा है 14वां दिन, ओवुलेशन का 14 डेज याद रखेगा, पूछता है ओवा कब बाहर आएगा? 14वां दिन में आएगा ओवुलेशन जिसको बोलते। फिर कॉर्पस लुटियम, कॉर्पस एल्बिकेंस, ये अप डाउन फेज हो रहा है। तो फीमेल में क्या है? हार्मोनल चेंज होता रहता है। पहला मेंसुरेशन जो होता है उसको क्या बोलते हैं? मेनार्ची। लास्ट मेंसुरेशन जो होता है उसको क्या बोलते हैं? मेनोपॉज। क्लियर है? नहीं, ये सारा कहानी जो हार्मोनल चेंज का होता है, ये सारा कहानी जो हार्मोनल चेंज का होता है, तो इसमें सेम वही हार्मोन जो मेल में बताया था कि हाइपोथैलेमस से निकलेगा GnRH। GnRH एक्शन कहाँ करेगा? पिट्यूटरी पे। एंटीरियर पिट्यूटरी पे जैसे एक्शन करेगा तो FSH और LH निकलवाएगा। FSH फॉलिकुलर को स्टिमुलेट करवाएगा। ये कैविटी बनवाने में कौन सा चाहिए था? FSH। इसीलिए देखिए कहीं पे FSH ज्यादा होगा, इस जगह FSH, देखो FSH ऊपर आ गया था तभी तो ये कैविटी बना, तभी तो ये कैविटी बना। लेकिन ओवा को बाहर निकलवाने के लिए क्या ज्यादा चाहिए था? LH। इसीलिए LH देखिए ऊपर चला गया। याद आ रहा है? सारा बात कनेक्ट हो रहा है अब? नहीं, तो ये चीज FSH LH, तब वो जाके होगा, तब ओवुलेशन होगा। एक बार ओवा बाहर आया तो मेटाफेज सेकेंड स्टेज में ओवा बाहर आ गया। मेटाफेज सेकेंड स्टेज में कहाँ पे आ गया? फ्लैपियन ट्यूब में। फ्लैपियन ट्यूब में। नहीं तो फ्लैपियन ट्यूब में आ जाता। तो ये बात हार्मोनल वाला आपको बताया हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा। अगले क्लास में थोड़ा सा बात करेंगे एग मेम्ब्रेन पे, फिर अगले ही क्लास में बात करेंगे फर्टिलाइजेशन कैसे हुआ, कैसे स्पर्म हुआ आपस में मीट करता है, नहीं कैसे एंट्री करता है। तो ये चैप्टर अब हम आ गए हैं एंड पे, हो सकता है अगले क्लास में आपका ये चैप्टर क्लियर है। ये चैप्टर हम लास्ट पे आ गए हैं, तो अगले क्लास में हम आपको चैप्टर क्लियर कर देंगे। नहीं, लाइव, टाटा बाय बाय।